नमस्कार। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। गन्ना किसानों को योगी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। योगी सरकार ने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी गन्ने का मूल्य 370 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 50 लाख किसानों को झटका लगा है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए कुल 10 प्रस्ताव पास किए। इनमें सबसे प्रमुख गन्ना मूल्य का प्रस्ताव था। सरकार ने इसे पिछले वर्ष की तरह यथावत रखने का निर्णय लिया है। पेराई सत्र 2022-23 में गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए 350, सामान्य प्रजाति के लिए 340 और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 335 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया था। इसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव से पहले पेराई सत्र 2023-24 में गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए मूल्य को 20 रुपए बढ़ाकर 370 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। वहीं सामान्य प्रजाति के लिए 360 रुपए प्रति क्विंटल और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने मूल्य का भाव निर्धारित किया गया था। इस बार सरकार ने मूल्य को यथावत रखा है। हालांकि माना जा रहा है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार अगले वर्ष गन्ने मूल्य में वृद्धि कर सकती है। गन्ना किसानों की ओर से काफी समय से मूल्य बढ़ाने की मांग की जा रही थी। दूसरी तरफ यूपी शुगर मिल एसोसिएशन मूल्य ना बढ़ाने की मांग कर रही थी। एसोसिएशन का कहना था कि गन्ने में इस बार रिकवरी भी कम है, लागत बढ़ने पर भुगतान में दिक्कत आएगी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों में गन्ने के मूल्यों में 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, लेकिन इस दौरान गन्ने के उत्पादन में किसानों की लागत दोगुना से भी ज्यादा हो गई है। इससे किसानों को घाटा हो रहा है और वे मूल्य वृद्धि की लगातार मांग कर रहे हैं। गन्ने के उत्पादन में लागत लगातार बढ़ रही है। अब किसानों का कहना है कि उन्हें लागत के मुताबिक दाम नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी ने जहां अभी तक अपने पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में 65 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, वहीं सपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में कुल 95 रुपए गन्ना मूल्य में वृद्धि की थी। वहीं बसपा सरकार की बात करें तो उसकी तरफ से अपने पूरे कार्यकाल में 120 रुपए की वृद्धि गन्ना मूल्यों में की गई थी। पिछले 15 सालों में गन्ना मूल्य की क्या स्थिति रही है, अब उसे हम आंकड़ों के जरिए समझते हैं। देखिए, आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो गन्ना मूल्य है उसमें वृद्धि की गई है। 2024-25 का जो पेराई सत्र है उसमें 360-355 रुपए जो पिछली बार की तरह जो निर्धारित थे पिछले साल, वही इस बार भी रहने वाले हैं। 2022-23 में ये जो दाम थे वो 350 रुपए, 340 रुपए और 335 रुपए प्रति क्विंटल थे। 2021-22 में ये 350 रुपए, 340, 335 रुपए प्रति क्विंटल थे। 2019-20 की अगर हम बात करें तो यहां पर 325, 315 और 310 रुपए, यानी यहां पर दाम बढ़ाए गए थे लगभग 25 रुपए। उससे पहले 2018-19 की अगर हम बात करें तो 325, 315 और 310 रुपए जो कि सेम कंडीशन थी। और 2017-18 में भी 325 रुपए, 315 रुपए और 310 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रखे गए थे। 2016-17 की अगर हम बात करें तो यहां पर 315 रुपए, 305 रुपए और 300 रुपए प्रति क्विंटल के दाम रखे गए थे। यानी कि इसके बाद 2016-17 के बाद में 2017-18 में लगभग 10 रुपए बढ़ाए गए थे। ये जितनी भी अभी तक हमने बात की है, ये जो दाम बढ़े हैं, ये जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से ये गन्ना मूल्य के दाम हैं। और देखिए, इससे पहले भी अगर हम बात करें कि जब सपा सरकार या फिर बसपा सरकार हुआ करती थी तो 2015-16 में जो अगैती प्रजाति, सामान्य प्रजाति और जो अनुपयुक्त प्रजाति है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए 290 रुपए, 280 रुपए और 275 रुपए ये दाम रखे गए थे 2015-16 के। अगर हम पेराई सत्र की बात करें, उससे पहले 2014-15 में भी ये बिल्कुल सेम 290, 280, 275। 2013-14 में ये 290, 280, 275, यानी कि बिल्कुल मामला सेम ही चल रहा है। और ये 2011-12 की अगर हम बात करें तो यहां पर 250 रुपए, 240 रुपए, 235 रुपए, यानी जब
अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, उसके बाद में एकदम से ही 40 रुपए यहां पर बढ़ा दिए गए थे। तो ये 40 रुपए सबसे ज्यादा जो बढ़े थे इस सपा सरकार में, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। और उससे पहले ये 2010-11 की अगर हम बात करें, जब बसपा की सरकार थी, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो उस समय भी लगभग ये 40 रुपए यहां बढ़ाए गए थे। तो लगभग 40 रुपए, देखिए ये 2010-11 की हम बात करें और 11-12 की अगर हम बात करें, तो कुल हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो ये गन्ना किसानों की जो हालत है, आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। ये 2010 में 210 रुपए प्रति क्विंटल उस समय गन्ना किसान अपने गन्ने का जो भाव था उनका वो निर्धारित था, इसी भाव पर वो अपने गन्ने को बेचा करते थे। और अगर 2010 से अब हम देखें 2025 में आ चुके हैं, तो ये 370 रुपए अभी दाम है। और तमाम किसान ये दावा करते हैं कि उनकी जो लागत है वो लगभग दोगुनी हो चुकी है, दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन गन्ने का मूल्य कितना बढ़ा, आपने उस चीज का अंदाजा लगा लिया, 160 रुपए, 160 रुपए। और अब देखिए, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ था, तमाम बातें की जा रही थी रैलियों से। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी भरी रैली में ये कह रहे थे कि भाई 400 पार सीटें चाहिए, तो तभी तो 400 पार गन्ने का भाव भी मिलेगा। लेकिन गन्ने का भाव जैसा पहले था अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, यानी पिछली साल की तरह इस बार भी गन्ने के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ छपरौली पहुंचे थे, राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ छपरौली में। तो वहां जो किसान थे काफी वो उम्मीदें लेकर के आए थे कि भाई बड़ा यहां पर कोई ऐलान हो सकता है, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ पहली बार छपरौली आए हैं, बड़ी उम्मीदें लेकर के लोग आए थे, किसान वहां के आए थे। लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। फिर ये उम्मीदें थी कि भाई बजट सत्र आएगा, बजट में शायद ऐलान हो सकता है, लेकिन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 370 जो भाव पहले था अभी भी वही रहेगा। खबरें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले यानी कि अगली साल दाम बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये दाम क्या केवल चुनाव से पहले ही बढ़ेंगे? क्या यही किसानों की अहमियत है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ में दर्शकों आपको छोड़ करके जा रहे हैं। आप ही तय कीजिएगा कि क्या आपको करना है और क्या सरकारें करेंगी आपके लिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।